वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निज़ाम कायनात में गौर और तदब्बुर। अल्लाह ताला ने इब्राहीम को मज़ाहिर कुदरत दिखाकर ईमान व यकीन का आला रुतबा अता फरमाया ताकि आप अपनी उम्मत को दावत तौहीद पुरज़ोर तरीक़े और दलाइल की रोशनी में दें। इरशाद बारी ताला है, और हमने इसी तरह इब्राहीम को आसमानों और ज़मीनों के अजायबात दिखलाए ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो उन्हें आसमान में एक सितारा नजर आया। वो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगा, मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगा, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगो, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने सबसे यकसू होकर अपने आप को उसी जात की तरफ मुतवज्जे किया जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और उनकी कौम उनसे बहस करने लगी तो उसने कहा कि तुम मुझसे अल्लाह के बारे में क्या बहस करते हो? उसने मुझे वो सीधा रास्ता दिखाया है, और जिन चीजों को तुम उसका शरीक बनाते हो उनसे नहीं डरता। हाँ, जो मेरा परवरदिगार कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज का अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते भला? मैं इन चीजों से जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम उससे नहीं डरते कि अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाते हो जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब दोनों फरीकों में से कौन सा फरीक अमन का मुस्तहिक है? अगर समझ रखते हो तो बताओ। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के जुल्म से मखलूत नहीं किया, उनके लिए अमन है और वही हिदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम को उनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसको चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना और खूब इल्म वाला है। सूरह इनआम। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम और उनकी कौम के दरमियान मुनाजरा का जिक्र किया है। सबसे पहले आपने ये वाज़ेह किया कि सितारे ये सलाहियत नहीं रखते। इसके बाद आपने चांद का जिक्र फरमाया जो सितारों से ज़्यादा रोशन और ज़्यादा खूबसूरत है, और आखिर में सूरज का जिक्र फरमाया जो नज़र आने वाले अजराम फल्की में सबसे ज़्यादा रोशन और खूबसूरत है, और वाज़ेह किया कि ये भी किसी के हुक्म के ताबे और मुसख्खर है, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और रात और दिन और सूरज और चांद इसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि अल्लाह ही को सजदा करो जिसने इन चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुमको इसी की इबादत मंजूर हो। मतलब ये है कि इन नाम नेहाद माबूदों से नहीं डरता। ये किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ना सुन सकते हैं और ना समझ रखते हैं, बल्कि वो या तो सितारों वगैरह की तरह रबूबियत के मोहताज और हुक्म के पाबंद हैं, या हाथों से घड़के और तराश कर बनाई हुई मूर्तियां हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने इस जश्न में शामिल होने की दावत दी तो आपने फरमाया, मैं बीमार हूं, जिसे अल्लाह ताला ने यूं बयान फरमाया है। तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नज़र की और कहा, मैं तो बीमार हूं। सूरह साफ़ात। आपने कलाम में तोरिया किया ताकि आप बुतों को पाश पाश करके उनके मजहब की गलती जाहिर कर सकें और सच्चे दीन की हक्कानियत वाज़े कर सकें। जब वो लोग ईद मनाने चले गए और आप शहर में अकेले रह गए तो आप जल्दी से लोगों की नज़रों से बचकर बुतों के पास पहुंच गए। देखा कि वो बड़े शानदार माहौल में हैं। लोगों ने अपने ख्याल में उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए उनके आगे तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। आपने उनका मजाक उड़ाते हुए फरमाया, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते क्यों नहीं? फिर उनकी तरफ मोड़कर दाएं हाथ से एक एक ज़रब लगाते गए, क्योंकि दायां हाथ ज्यादा कवी, शदीद, तेज और गालिब होता है। आपके हाथ में एक बसोला लोहे का भारी हथियार जिससे बड़ी लकड़ी काटते और तराशते हैं था, वही मार मार कर उन्हें तोड़ तोड़ फोड़ दिया, जिसे अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी उन्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया, शायद वो उसकी तरफ रुजू करें। सूरह नबिया। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम ने बसूला बड़े बुत के हाथ में दे दिया था ताकि ये तासुर मिले कि उसे अपने साथ छोटे बुतों की इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए उसने उन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया है। जब लोग जश्न से फारिग होकर वापस आए और अपने माबूदों की दुर्गत बनी हुई देखी, तब उन्होंने कहा,
हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? अगर उन लोगों को अकल होती तो उनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था उससे उन्हें हक की दलील समझ में आ जाती। यानी अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बद अंदेश के खिलाफ अपना दिफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हमाकत, जलालत और बेवकूफ़ी की बिना पर उन्होंने कहा, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसको इब्राहीम कहते हैं, यानी वो इनके ऐब बयान करता है, इनकी तहकीर और तजलील करता है, उसी ने पीछे रहकर इन्हें तोड़ा है। हजरत इब्न मसूद फरमाते हैं कि इनका जिक्र करता था, इससे मुराद इब्राहीम का ये फरमान है, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूंगा। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ, ताकि जब सब लोग जमा हुए और हजरत इब्राहीम को भी मजमा आम में ले आए तो उन्होंने बात शुरू की और कहा, ए इब्राहीम, हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने किया है? इब्राहीम ने कहा, बल्कि ये उनके इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। इसका मतलब ये भी बयान किया गया है कि उसने मुझे इनके तोड़ने पर आमादा किया। इस कलाम में तारीज़ थी। असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो उस हकीकत की तरफ मबजूल करवाना चाहते थे कि उनके माबूद तो बोलने से भी खासिर हैं, इसीलिए उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये महज आम पत्थरों जैसे पत्थर ही हैं और कुछ नहीं। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। यानी वो अपने आप को मलामत करने लगे और उन्होंने कहा, तुमने खुद ही ये गलती की कि उनके पास कोई चौकीदार या मुहाफिज न छोड़ा। तब उन्होंने सर झुका लिया। कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यानी वो हैरत ज़दा रह गए कि क्या जवाब दें, और उन्होंने शर्म से सर झुका लिया और बोले, तुम जानते हो ये बोलते नहीं। यानी इब्राहीम को मालूम है कि मुजस्मे बातें नहीं करते, फिर आप हमें क्यों कहते हैं कि इनसे पूछ लो? तब हजरत खलील ने फरमाया, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की क्यों पूछते हो जो तुम्हें न कुछ फायदा दे सके और न नुकसान पहुंचा सके? तुफ है तुम पर, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो उन पर भी क्या तुम अकल नहीं रखते? दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तो वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। आपने फरमाया, क्या तुम ऐसी चीजों को पूछते हो जिनको खुद तराशते हो? यानी तुम उन बुतों की पूजा क्यों करते हो जिन्हें तुम खुद लकड़ी और पत्थर से तराश कर अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी शक्ल बनाते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। कौम ने लाजवाब होने पर वही रवैया अपनाया जो हर सरकश और मुतकब्बिर शिकस्त खाने पर अपनाता है। लिहाजा मुशरिक कौम ने हजरत इब्राहीम को इबरत का निशान बनाने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह ताला ने उनकी बुरी चाल का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने उसके साथ एक चाल चलनी चाहिए, और हमने उन्हीं ही ज़ीर कर दिया। जब वो लोग बहस व मुनाजरा के मैदान में शिकस्त खा गए और उनके पास कोई दलील बाकी रही ना शुबा जिसे दलील का रंग देकर पेश किया जा सके, तो उन्होंने हमाकत और सरकशी पर मबनी अपने मजहब की तायद के लिए कुव्वत और इख्तिदार को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खास तदबीर से दीन हक को गालिब करके अपने बुरहान को पुख्ता साबित कर दिया, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। तब वो कहने लगे कि अगर तुम्हें उससे अपने माबूद का इंतकाम लेना और कुछ करना है तो उसको जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। हमने हुक्म दिया, ए आग सर्द हो जा और इब्राहीम पर सलामती बन जा। उन लोगों ने तो इब्राहीम का बुरा चाहा था, मगर हमने उन्हीं को नुकसान में डाल दिया। सूरह अन-नबिया। वाक़या यूं हुआ कि उन्होंने हर मुमकिन जगह से ईंधन जमा करना शुरू कर दिया और एक मुद्दत तक इकट्ठा करते रहे। नौबत यहां तक पहुंच गई कि अगर कोई औरत बीमार होती तो यही नजर मानती कि अगर मुझे शिफा हो गई तो इब्राहीम को नजर आतिश करने के लिए इतना ईंधन दूंगी। फिर उन्होंने एक वसी हमवार जगह में तमाम ईंधन रखकर उसे आग लगा दी। आग रोशन हुई, भड़की और उसके शूले बुलंद हो गए। उससे इतनी बड़ी चिंगारियां उड़ने लगी जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। तब उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मंजनीक में रखा जो हजर नाम के एक कुर्दी आदमी ने बनाई थी। ये आला सबसे पहले उसी शख्स ने बनाया था। अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और वो कयामत तक धंसता चला जाएगा। फिर लोगों ने आपको पकड़कर बांध दिया और मशकें किस दी। उस वक्त आप फरमा रहे थे, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं,
तू पाक है जहानों के मालिक, तेरी ही तारीफ है, तेरी ही बादशाहत है और तेरा कोई शरीक नहीं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांधकर मंजनीक में रखा गया और उसके जरिए से आग में फेंका गया तो आप फरमा रहे थे, हमें अल्लाह काफी है और वो अच्छा कारसाज है। सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, ये बात इब्राहीम ने उस वक्त फरमाई थी जब उन्हें आग में फेंका गया, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाई जब आपको बताया गया कि कुफ्फार ने तुम्हारे मुकाबले के लिए लश्कर कसीर जमा किया है, सो उनसे डरो। तो उनका ईमान और ज्यादा हो गया और कहने लगे कि हमको अल्लाह काफी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर वो अल्लाह की नेमतों और उसके फजल के साथ खुश व खुरम वापस आए, उनको किसी तरह का जरर न पहुंचा। सूरह आले इमरान। बाज उलमा ने जिक्र किया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हवा में थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और फरमाया, इब्राहीम आपकी कोई हाजत? उन्होंने कहा, आपसे तो कोई काम नहीं। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि बारिश का फरिश्ता कहने लगा, मुझे हुक्म दिया जाए कि मैं बारिश बरसा दूं, लेकिन अल्लाह का हुक्म इससे भी पहले पूरा हो गया। इरशाद बारी ताला है, हमने हुक्म दे दिया कि ए आग सर्द हो जा, इब्राहीम पर सलामती बन जा। सूरह अंबिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कहना है कि सलाम का मतलब कि आपको तकलीफ न पहुंचाए। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला ये ना फरमाता इब्राहीम पर सलामती वाली हो जा तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि आपको उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस दिन पूरी जमीन के बाशिंदे आग से फायदा न उठा सके। आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिर्फ वो रस्सियां जलाएं जिनसे वो बांधे गए थे। मिनहाल बिन अमर रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरी जिंदगी में कोई दिन और रात वहां गुजरे हुए अय्याम से ज्यादा खुशगवार नहीं गुजरी। कुफ्फार ने हजरत इब्राहीम पर फतह पाना चाहिए लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। उन्होंने बुलंद होना चाहा लेकिन पस्ती नसीब हुई। उन्होंने गालिब आना चाहा लेकिन मगलूब हुए, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और उन लोगों ने इब्राहीम का बुरा चाहा था मगर हमने उन्हें को नुकसान में डाल दिया। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, उन्होंने इब्राहीम के साथ साथ चाल चलनी चाहिए मगर हमने उन्हें को ज़ेर कर दिया। उन्हें दुनिया में खसारा और पस्ती नसीब हुई, आखिरत में उन्हें जहन्नम की आग नसीब होगी जिसमें कोई ठंडक और सलामती नहीं। उन्हें वहां सलाम भी ना कहा जाएगा बल्कि उसकी वो कैफियत जो अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान फरमाई, और दोज़ख ठहरे और रहने की बहुत बुरी जगह है। हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया, वो इब्राहीम की आग में फूंकी मारती थी। हजरत फाख्ता बिन मुगीरा की आज़ाद करदा खातून हजरत हैबा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ गई तो उनके घर में एक नेज़ा रखा हुआ देखा। मैंने अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन, आप इस नेज़ों को क्या करती हैं? उन्होंने फरमाया, ये छिपकलियों के लिए है, हम इसके जरिए से उन्हें मारते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह बताया था कि जब इब्राहीम को आग में डाला गया तो जमीन का हर जानवर आपकी आग बुझाता था लेकिन छिपकली आग में फूंकी मारती थी। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि इसे कत्ल कर दिया करें।